राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर से घमासान मचा है और अब घमासान सोनिया गांधी तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होंगे और चुनाव के पहले जिस तरह की बातें अब तक चल रही हैं, राजस्थान में जिस तरह से मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चला, मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और इसके पहले लगातार एक के बाद एक वहां आपराधिक घटनाएं, जिसमें कि बलात्कार की काफी घटनाएं देखने को मिली, वहां पर धर्मांतरण की बातें कई देखने को मिली, जिस तरह के अपराधों का ग्राफ बढ़ा। इसके अलावा बिजली का संकट गहराया हुआ है, गांवों में आज भी 6 से 8 घंटे की कटौती की जा रही है, शहरों में भी बिजली की कटौती की जा रही है। लोगों का कहना है कि जो यहां पर बिजली के वादे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि अब अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि यहां पर लगभग 10,500 मेगावाट जो मांग है वो बिजली की गर्मियों में ये रहती है, जबकि जो निर्माण हो रहा है, जनरेशन जो जनरेट कर रही है बिजली को, वो लगभग 6,500 मेगावाट है। अब इसको लेकर के जो डिफरेंस है ये 35-40% का, इसके कारण से बिजली की हालत बहुत खराब है। सरकार की माने तो कहती है जी कोयले की कमी है, लेकिन हमने देखा पिछले दिनों जिस तरह से राज्यों को ये छूट दी गई, उनके पास जो बजट है, अब वो फ्री की योजनाएं लागू करें क्या करें वो उनके ऊपर है। बहरहाल जो राजस्थान है, यहां पर इस समय कांग्रेस को लग रहा है कि किस तरह से अब जो आने वाले चुनाव हैं उसमें वो अपना आधार बचा ले जाए। सचिन पायलट की जहां तक बात करते हैं, सचिन पायलट ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहां हर बार सत्ता परिवर्तन होता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होती है, लेकिन इस बार हम इस ट्रेंड को बदल देंगे, इस बार कांग्रेस दोबारा से रिपीट करेगी। अब ये बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बयान के पीछे का आधार क्या है? क्या उनको लग नहीं रहा है कि जमीनी स्तर पर क्या है हिसाब किताब? पूरी जनता राजस्थान की आज की डेट में विरोध में है और कांग्रेस के अंदर आपस में फुटोवल है। सचिन पायलट चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। सबके सामने आया था जब वो होटलों में लामबंदी कर रहे थे अपने विधायकों को, तो ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि जो सचिन पायलट के दावे हैं कांग्रेस को दोबारा रिपीट कराने के, ये सपने धराशायी होने हैं। यूं तो आपको बता दूं कि फ्रेश चुनाव जब होंगे, लोग जो राजस्थान के हैं वो कहते हैं कि हमने पिछली बार जो नारा दिया था कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, इस नारे की वजह से हमने जो अभी तक 2-2.5 साल का कार्यकाल बीता है, इसमें जो झेला है, ये हमें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि हमने विकास की योजनाओं को रोक दिया। एक बराबर में उत्तर प्रदेश है, एक तरफ मध्य प्रदेश है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वहीं राजस्थान पिछड़ा हुआ रह गया है। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ये वसुंधरा के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी। हम भूल गए कि केंद्र की मोदी सरकार जब ही राज्य में इंप्लीमेंट कर सकती है अपनी योजनाओं का, अगर एक ही विचारधारा की सरकार हो। और इसके कारण से आज जब मंदिर टूट रहे हैं तो लोग रो रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं कि ये तो कभी जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे उस जमाने में ऐसा हुआ था कि हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए। आज कांग्रेस की सरकार में ये हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा दुखद है, लोगों को पीड़ा है। लेकिन इस पीड़ा का क्या करें? पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसको लेकर के जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको जनता सवाल पूछ रही है, और इसलिए जो विधायक हैं वो इस समय बेचैन है कि वो चुनाव में जाएंगे तो क्या कहेंगे, जनता को क्या जवाब देंगे। इसको लेकर के सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिले और उन्होंने पूरी स्थिति बताई कि आज के समय में जो स्थिति है उसमें जो हमारी सरकार है यानी कांग्रेस है, इसकी छवि हिंदू विरोधी बन चुकी है। और इस स्थिति में यदि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया गया तो हमारी बुरी दशा होनी है। इसको लेकर के हालांकि फाइनल डिसीजन क्या होगा ये बाद की बात है, लेकिन पत्रकारों ने इसको लेकर के अशोक गहलोत से जब पूछा कि भाई सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिले हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह, एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह, सोनिया गांधी के विश्वस्त होने की तरह एक जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मेरा इस्तीफा तो एडवांस में सोनिया गांधी के पास पहले से ही रखा है।
क्योंकि सोनिया गांधी जो कह देगी वो मैं करूंगा, वो कहें हट जाओ तो हट जाऊंगा। अब पार्टी नेतृत्व को देखना है कि उन्हें करना क्या है। यहां आपको मैं बता दूं कि यदि वो इस समय मुख्यमंत्री को बदलते हैं तो भी कांग्रेस को कुछ हाथ लगना नहीं है, क्योंकि एक तीसरी पार्टी वहां एंट्री कर रही है, आम आदमी पार्टी। और अगर आम आदमी पार्टी सभी सीटों से अपना कैंडिडेट उतारेगी, और अगर तो है नहीं उतारेगी, तो निश्चित रूप से राजस्थान में जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होगा, और जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो एक सवाल यह भी है, क्या अगले आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के राजस्थान का चुनाव लड़ेगी? तो इसकी संभावना कम है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो बेशक वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में हो, लेकिन कांग्रेस के साथ जो भी मिला उसका मटिया मेट हुआ है। आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, राहुल गांधी जिनके साथ खड़े हुए, प्रियंका गांधी जिनके साथ खड़ी हुई, जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां सुपड़ा साफ, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं कर रहा। अभी आपने देखा गुवाहाटी के अंदर नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, पूरा साफ हो गया मामला, जिन जिन राज्यों में हुआ है। लेकिन कांग्रेस तो शायद ये मान बैठी है कि हम बेशक साफ हो जाएं, बीजेपी नहीं आनी चाहिए, और इसको लेकर के उनकी जो योजना है वो देखा है हमने किस तरह से रहती है। पंजाब में पूरी तरह साफ हो गए, लेकिन उनको लगता है कि चलो जी बीजेपी तो नहीं आई, लेकिन 4 राज्य में बीजेपी आई। पंजाब में पहले से ही बीजेपी कोई बड़ी पार्टी के तौर पर लड़ नहीं रही थी, अपना आधार बढ़ाने का काम था, वो बढ़ाया है उसने, वहां अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है, अपनी जमीन तैयार की है। अगले 5 साल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो मेहनत करेगी उसका फल उसको मिलेगा 5 साल बाद। लेकिन राजस्थान में पहले से जमीन तैयार है। ये बात अलग है कि जनता ने वसुंधरा राजे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। अब उनको जिनको समझ में आ गया है, अब जनता कह रही है कि हमारी गलती हुई, हम भारतीय जनता पार्टी को अब दोबारा से वोट करेंगे। अब लेकिन बात ये उठ रही है कि अभी जो चुनाव में 2-2.5 साल बचे हैं, इसमें क्या होने वाला है? ये जो कार्यकाल बचा है, इस कार्यकाल को देखते हुए जैसे हमने देखा कि पंजाब में कांग्रेस ने क्या किया था, चरणजीत सिंह चन्नी को ले आए थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया था। उनको लगा कैप्टन के ऊपर एलिगेशन है, भ्रष्टाचार है, जनता परेशान है, मुख्यमंत्री बदल दो तो कुछ छवि ठीक हो जाएगी। हुआ भी, चन्नी के आने से कुछ फर्क पड़ा। इसी तरह से अब जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट को अच्छी छवि होने के कारण वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और सचिन पायलट के खेमे में कुछ विधायक भी हैं, युवा उनसे जुड़े हुए भी हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस में अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जो सूत्रों की बात है, कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि कांग्रेस अपना कोई आधार राजस्थान में बचा पाए। तो अब ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट कुछ ही दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इतना भी तय है कि राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट घोषणा कर रहे हैं कि हम रिपीट करेंगे, रिपीट की तो बात छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि राजस्थान का जब चुनाव होगा कांग्रेस का वहां से भी सफाया होगा। ये बात अलग है कि लोगों के लिए एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर, नई पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी हर जगह उभर कर आ रही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेसी हैं, जिनको लग रहा है कि कांग्रेस में उनका कोई आधार नहीं बचा, कांग्रेस की छवि खराब हो रही है क्योंकि कांग्रेस में कहीं पीके को ला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये समझने को तैयार नहीं है कि जो उनका टॉप नेतृत्व है, गांधी खानदान है, जब तक ये नहीं हटेगा अध्यक्ष पद से तब तक कांग्रेस की छवि ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि पुराने लीडरों को आपने साइड कर दिया, G23 के नेता नाराज हैं और उसमें पुरानी लीडरशिप है। तो वो अगर साथ नहीं है, नए के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, पुराने को हटाओगे, इसका भी गलत असर पड़ने वाला है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा करें क्या। पीके को ला रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि गुजरात का चुनाव है, अभी राजस्थान का चुनाव है, क्या करना चाहिए, अभी तो हिमाचल में चुनाव है। तो कोई भी सलाहकार बढ़िया सलाह दे दे, लेकिन उसका क्या होगा जो गांधी खानदान की नेगेटिविटी है, जिसके कारण से गांधी खानदान के, अब देखें आप राहुल गांधी के जो बयान है,
और जो कांग्रेस का काम है, जिस तरह से बुलडोजर चलवाया उन्होंने मंदिरों के ऊपर, उसको लेकर के सीधा सीधा ब्लेम ये गांधी खानदान के ऊपर भी आता ही है कि इनकी छवि हिंदू विरोधी बनती जा रही है। और बनती नहीं, इनके काम है ऐसे। जहां भी कई हिंदू का विरोध की बात होगी वहां कांग्रेसियों का रोल इसी तरह का है। हालांकि आप देखें जहांगीरपुरी काम हुआ, जहांगीरपुरी में रोहिंग्या वाला मामला एंगल आया। अब कपिल सिब्बल अपने आप में एक वकील हैं लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और इसलिए नाम यही आया कि ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में जो शामिल लोग हैं वहां भी कांग्रेस खड़ी दिखाई देती है, और इसके कारण भी कांग्रेस की छवि खराब हुई है। देखना होगा आगे आने वाले समय में ये सुपड़ा साफ कांग्रेस का होता है या सचिन पायलट जो कि अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा जो सूत्रों का कहना है, इनसे कुछ चमत्कार हो पाता है। राजस्थान के लोगों की अगर माने, ग्राउंड रिपोर्ट जो कह रही है, जो राजस्थान के लोग रहते हैं, जो हमारे मित्र मंडली के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बदलकर किसी को भी ले आए। कांग्रेस तो राजस्थान में आनी नहीं, कांग्रेस का पूरी तरह सफाया होना है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं अभी वहां पे हाल में, जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, वो लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, ना कि कांग्रेस को। तो यानी एक तरह से सरकार तो लोगों का कहना है भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, क्योंकि लोगों को जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है उनको पता लग रहा है कि केंद्र में बीजेपी और राज्य में बीजेपी डबल इंजन की सरकार, उसके बेनिफिट क्या होते हैं। केंद्र की योजना ज्यादा तेजी से इंप्लीमेंट होती है, ज्यादा योजनाओं का लाभ मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व होने की वजह से एक अनुशासनात्मक जो पार्टी है ये अनुशासन में रहती है, तो जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त और बुलडोजर आजकल चल रहा है, इसका भी काफी लोगों के ऊपर प्रभाव है। वो कहते हैं कि जहां बीजेपी है वहां अपराधियों पर और घुसपैठियों पर जो ये बुलडोजर चल रहा है, इससे एक उम्मीद बनी है लोगों को कि कम से कम घुसपैठिए और अपराधियों का जहां बीजेपी सरकार है वहां सफाया होगा। और इसलिए राजस्थान के लोगों का मन जो है आज तक का, अभी तक का, वो तो यही है कि अगले आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन कांग्रेस एक कवायद करने के मूड में है। अब कांग्रेस के बारे में भी ये कह रहे हैं, जो टॉप लीडरशिप कांग्रेस की है, कि वो मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं, प्रदेश के नेताओं को बदल रहे हैं, लेकिन जो पार्टी का आला कमान है जिसको बदलने की जरूरत है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि गांधी खानदान के बाद, गांधी खानदान के विरोध में कोई एक शब्द निकाल दे वो उस पार्टी में टिक सकता नहीं है। जैसा कि G23 के नेता हैं उनको भी साइड कर दिया गया, जबकि उसमें सीनियर मोस्ट नेता हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का कुछ होना नहीं है, भविष्य अंधकार में है। वंदे मातरम।